कौन? हाँ, क्या संजय त्रिपाठी पत्रकार महोदय बोल रहे हैं इंग्लिश चैनल से? हाँ बोल रहे हैं, बताएं कौन? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ब्रजेश त्रिवेदी रामानंद शास्त्री बोल रहा हूँ। जी शास्त्री जी बताएं। हाँ जी सर, कुछ लाइव आपके चैनल से देख रहे हैं आजकल धर्म क्षेत्र की। जी हाँ, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ अपनी तरफ से मैंने देखा सुना, ये सन 2011 की बात है। हाँ दिल्ली में हमारे बड़े भैया रहते हैं, त्रिवेदी नाम उनका। अच्छा। हाँ, सन 2011 की बात है, शायद दिनांक भी मुझे सब याद है, जगह सब याद है। क्योंकि शक्तिपति महाराज जी हैं। हाँ, तो मैं उनका शिष्य भी हूँ, वहीं तो मैंने जुड़े हैं उनसे। आप शिष्य हैं शक्तिपुत्र जी महाराज के? हाँ जी, मैं मुख्य हूँ। और तो मैं बता रहा हूँ कि 2011 में जब गुरुदेव जी ने हमारे पहले युग परिवर्तन का संकलन भारत की राष्ट्रीय राजधानी में किया जा करके। अच्छा। करीब सन 2009 में गुरुदेव जी हमारे जन्मस्थली फतेहपुर उत्तर प्रदेश आए थे, शिविर हुआ था नवंबर माह में। तो वहाँ पर गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अगर पाखंडी वेशधारी बागी बाबा संत महात्मा भ्रष्ट कथावाचक भ्रष्ट राजनेता नहीं सुधरे तो निवेदन करने बाद तो फिर वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इसका जो परिवर्तन हम संकलन करने और सम्मान वहीं पर गुरुदेव ने अपने शिष्यों का कहा था। मैं शिष्य होने के नाते कानपुर में रहता हूँ, कानपुर रहने के नाते हर मठ मंदिर में जाकर के अपने कई गुरु भाई बहनों के साथ में इसका वर्षों पहले निमंत्रण दे। बाबा जय माता की, स्वामी जी जय माता की, बारह देवी मंदिर गए, नांदेश्वर भगवान के मंदिर गए, शाम खेरेश्वर, तमाम मठ मंदिरों में जहाँ पर संत महात्मा लोग वास करते हैं। गुरुदेव ने कहा कोई छोड़ने न पावे, कोई भारत भूमि ये न कहने पावे कि नहीं हमको संदेश नहीं मिला तो हम हमारे गुरुदेव का सामना करते। तो गुरुदेव चुनौती से सम्मान चुनौतीपूर्ण आह्वान गुरुदेव ने सबका किया था, सभी धर्मों के प्रमुखों को, धर्माधिकारियों को, कथावाचकों को, बाबी बाबाओं को, संत महात्माओं को। कब किया था? सन 2011 सेक्टर 10-11 द्वारका नई दिल्ली, दिनांक 12-13 नवंबर सन 2011 दिन शनिवार और रविवार। अच्छा। हाँ, उसमें हुआ। और वहाँ पर वर्तमान के साथ जहाँ में भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश इकाई के डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। 2013 में विधानसभा चुनाव होना था 70 विधानसभाओं को दिल्ली में जी। और गुरुदेव ने शिविर संपन्न किया 2011 में। हाँ, तो शिविर हुआ, मैं एक शपथ लेने गया था। मेरी गोदी में मेरी पत्नी थी मीरा त्रिवेदी, मेरा बेटा था गोद में था 3 साल का, मेरी बेटी थी भावना त्रिवेदी। और बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया, असंख्य गाड़ियां छूटे, इतने सैलाब हुआ था कानपुर सेंटर में। माँ की भक्ति शक्ति लेकर गुरुदेव के आशीर्वाद से कोई बाल माँ ने पहुंच गए। देखा तो जैसे ही जयकारे हम लोग लगा रहे थे, गुरुदेव जी का आगमन प्रथम क्रम से होने जा रहा था। एक अलग से मंच भी बनवाया गया था कि सभी तरह राम बापू और कुमार विश्वास आचार्य वगैरह इत्यादि, बाबा रामदेव इत्यादि सबको दिए। और पूरी व्यवस्था दी गई थी कि अगर सभी धर्म प्रमुख आते हैं तो उनका अलग स्थान सम्मान गुरुदेव का जो संक्रांत होने का सम्मान था, किसी का ज्यादा अपमान नहीं था। एक बार सत्य धर्म की परीक्षा है तो हमारे गुरुदेव कार्यक्रम के, लेकिन कोई भी किसी के ने हमको लगता माई का लाल अपनी माँ का दूध नहीं पी के जन्मा था, कोई इस शिविर में नहीं आया। जब नहीं आया तो समस्या ये है जी जी जी, आपके जो गुरुदेव जी बात कर रहे हैं शक्तिपुत्र जी महाराज जी जी, वो ना उनके लिए जो लोगों ने सुना है, जो वीडियो उनको सुनने से लगता है जी जी, तो गर्व घमंड से बात करते हैं। अरे भैया क्यों न करें भाई, आखिर कौन संभाल लेगा इस व्यवस्था को? भारत भूमि, भारत वसुंधरा माँ देवभूमि कही जाती है। आज हम त्रेता काल में घर करें तो राजा दशरथ जी के राजमहल में भी एक कुल गुरु ब्राह्मण देवता नियुक्त करके कुल गुरु रखते थे। और उस समय राज सत्ता धर्म सत्ता के चरणों में बैठ कर सारे निर्णय सारे कार्य करते थे। जब राजा दशरथ एक दिन भर की दिनचर्या संपन्न करके शाम को राजभवन आते थे और राजभवन बैठते थे तो अपना सारा निर्णय जो है करने के बाद एक बार अपने गुरुदेव चरणों निवेदन करते थे, गुरुदेव आज के हमने ये दिनचर्या संपन्न की, कहीं जाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया। आज सत्ता धर्म सत्ता के अनुकूल आज धर्म सत्ता बेलगाम भ्रष्ट को सोची जा रही है। प्रांतीय सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे गांव का प्रधान क्यों नगर पालिका सभा क्यों हो, किसी को जनता की परवाह नहीं आज क्यों। और
नशे की खेपें, अब अंधाधुंध अपराध बढ़ रहे, कोई रोकने वाला है, आखिर इनका लगाम कौन लगाएगा? ये हर काल में हुआ है, जब जब राज सत्ता पतित हुई धर्म सत्ता ने इसमें अंकुश लगाया है। आज हमारे गुरुदेव वही दुगार कर रहे हैं। अभी 3 अक्टूबर 3, 4, 5 अक्टूबर इसी 2022 में दिन रात के 8वीं 9वीं 10वीं 13वीं गुरुदेव भगवान ने श्री ज्योति शक्ति सिद्धार्थम धाम जिला शहडोल और स्टेशन व्यवहारी के अंतर्गत अपने आश्रम में जो महासत्य संक्रांत किया, उसमें कई पाखंडी बाबाओं का नाम लिया, जिसमें मध्य प्रदेश दतिया जनपद में एक पंडोखर सरकार नाम चलाता है, बहुत बेधारी बाबा साहब समाज को लूट रहा है धर्म के नाम पर, जादू टोना टुटका करके। जबकि हम कहते हैं एक नया व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया इसके सामने, तो अगर वो परमात्मा मैं लगा बैठ जाऊँ माँ की शक्ति लेकर, माँ के भक्त नाम लेकर अपने गुरुदेव का। देखो ये आप लोग लगातार पंडोखर का ही नाम ले रहे हैं, देखो भैया मालूम है कि पंडोखर बालाजी का धाम है। अरे है, वो शक्तिपीठ है। वहाँ का कोई पुजारी है उसकी बात करें तो उसकी बात ठीक है, लेकिन आप लोग पंडोखर धाम बालाजी की बात क्या करते हैं, उनके नाम को बदनाम करने लगे हैं। मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहूंगा कि भारत भूमि देवभूमि है, कण कण में देवत्व स्थापित है। लेकिन आप लोग देवताओं का सम्मान करते हैं तो कम से कम पंडोखर धाम का तो अपमान न करिए। अरे भैया मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सम्मान, हमारे गुरुदेव से सम्मान कहाँ है। हर जगह को नमन करते हैं सारी देवी देवताओं को हमारे, लेकिन वही पंडोखर सरकार जो अपने आप को कहता है वो ठग, वो बेईमान, झूठ संत, अपने आप को जो महात्मा कहता है कि हमको ये सिद्धि, हमको वो रिद्धि, हम ये कर दें। तो आप पुजारी की बात कर रहे हैं आप? जी मैं पुजारी जी की बात करूँ, कुछ शक्तिपीठ में बैठ करके उस शक्तिपीठ को कलंकित कर रहा है हमारे गुरुदेव जी भगवान। यहाँ पर 15 अप्रैल 1997 दिन गुरुवार पुखनसर से ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर माँ का अखंड गुणगान, और 20-25 वर्ष तो उसको 25 हो गए। ये युगों युगों तक जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये आकाश, ये पाताल, ये पृथ्वी, ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, नवग्रह, पंच तत्व, यहाँ तक एक भी मानव अगर धरा पर शेष रहेगा, तब तक हमारे युवराज गुरुदेव भगवान को ये संकल्प, तो माँ का गुणगान कभी बंद नहीं होगा। और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं भाई, वो अपने तरीके से जन कल्याण कर रहे हैं, ये अपने तरीके से जन कल्याण कर रहे हैं, अपना अपना तरीका। अरे ये तरीका होता है, समाज को कोई लाभ दे पाओ, समाज को अपराधों की ओर अग्रसर कर रहे हो, न किसी को लाभ मिल पा रहा हो। दिखाते हैं जो तुरंत आदमी जाता है सत्य प्रस्ताव नहीं, मैं लगता है कि वो दिखता है। मेरे भैया पत्रकार महोदय मैं आपसे बताऊं, टोटली 101% फ्रॉड है, एक भी नहीं है। फिर उनमें सामर्थ्य है, हमारे गुरुदेव से सम्मान मिलाया था, किसी निरादा कहाँ। एक बार ये तो 25-21 वर्षों से सत्यपुर जी महाराज कह रहे हैं, सभी धर्म प्रमुख, धर्माचार्य, कथा वाचक, राम कथा कहने वाले, भागवत कथा कहने वाले, सम्मान पूर्वक एक बार सत्य धर्म की जो सनातन परंपरा हमारी वो है, सनातन का शाश्वत से निरंतर से निरंतर बना रहे, अग्रज धारक धर्म प्रकाश और प्रवाहमान बना रहे, उसकी रक्षा है तू। और इसका एक परीक्षण हो, एक बार पूरा विश्व के मीडिया के लोग बैठो, एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाए, चाहे भारत सरकार करें, चाहे गुरुदेव ने तो कहा है। आजकल आज मशीनों में वो सामर्थ्य है, विज्ञान में सामर्थ्य है। मैं भैया कानपुर में गल्ला मंडी में आवास विकास साउथ सिटी मेरा निवास है, चित्रा डिग्री कॉलेज के पास में। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश त्रिवेदी है। रामानंद शास्त्री हमको लोग कहते थे, क्योंकि हम पूर्व में कथावाचक थे, राम का लीला के प्रख्यात अभिनेता थे, राम की भूमिका निवृत्त करते थे, राम का अभिनय करते थे आप। इस प्रख्यात अभिनय के आपके बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब तो भाई मुझे लगता है कि आपके प्रवचन की जरूरत है, आप बोले जो मर्यादा जिसे स्थापित हो सके समाज में। पत्रकार महोदय से बात करके रही है, हम से भागवत कथावाचक बात कर रहा है। जी पत्रकार महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म ही चैत्र रामनवमी को ही हुआ है, जिस दिन त्रेता में राम जी आए थे। वही समय है, वही पंचक है, वही घड़ियां हैं, वही योग है, वही तिथियां, वही समय है जो सौभाग्य को मिला था। और 4 भाइयों में तीसरे नंबर का हूँ। एक हमसे छोटे भैया भी भगवान को माँ के दिया हुआ है, हमको अब 2 को भैया कहते हैं, हमको कौन भैया कहेगा। तो माँ की कृपा से हमें एक छोटा भाई भी भगवान ने दिया है, तो गुरुदेव भगवान की कृपा से हम जुड़े भी नहीं थे। लेकिन सन 1998 में जो गुरुदेव जी का पहला आगमन कानपुर नगर की धरती पर जयके मंदिर पर हुआ, उस समय वहाँ मैं हवाला हॉस्पिटल से वापस आ रहा था, साइकिल पर था। आप बता रहे हैं कि हम कथावाचक थे। जी मैं था। ये तो अच्छी बात है, आप लगातार कथा करते रहते, लोगों को समाज में अच्छा परिचय देते और भगवान राम के अभिनय करते थे आप। जी कर सकते हैं उसके माध्यम से, अभिनय के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं काफी कुछ चीजें। जी आपने
तो इसलिए बंद कर दिया, जब देखा नहीं इसके माध्यम से समाज का हम भला कल्याण नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा एक व्यापार था। और एक योगी एक ऋषि प्रकट से का कार हूँ जो जिनकी पंचतत्व अधीन हो नवग्रह जिनकी मुट्ठी में कहे दूं, ऐसे भूतल पर विश्व में जब हमने देखा, हमने सन 98 से परीक्षण किया। तो 98 में प्रथम बार हमने गुरुदेव जी के दर्शनों को सौभाग्य देखे, मंदिर पर गुरुदेव जी का आगमन था, सामान सी यात्रा थी। आए तो वहां से मैं गुजर रहा था, मैंने साइकिल रोकी, उनके दर्शनों को ला दिया। चूंकि हो सकता है ये यात्रा हमारी पूर्व जन्म से निश्चित थी पहले। और जैसे राम जी के साथ में हनुमंत लाल जी कहीं मिले, सुग्रीव जी कहीं मिले, माता सबरी का उद्धार कहीं हुआ, के निषाद के केवट का कहीं उद्धार हुआ, ऐसे मेरी यात्रा से हम इसको जोड़ देख रहे हैं कि पहली बार वहाँ जरा मिले। राम के लगा कि इस संसार में भूतल पर इनसे जैसे सामर्थ्यवान कोई ऋषि संत महात्मा नहीं हो सकता है। वो आभा मंडल में तेज वो लगी नहीं, इनके मुखमंडल पर वो सामर्थ्य विराजमान है जो कहीं मिलेगी नहीं। दर्शनों का लाभ लिया, आगे बढ़ गए, साइकिल का चिंता थी कि साइकिल न खो जाए, प्रणाम किया, चले आए। 98 बीता, सन 2000 में गुरुदेव जी की यात्रा यमुनानगर हरियाणा से वापस आई, कानपुर में ठहराव दिया गया। कानपुर नगर का वासी था इसलिए मुझे संदेश मिल गया कहीं से, पुनः दर्शन हेतु गया, तब भी गुरुदेव से दर्शन का लाभ मिला। फिर भी साइकिल में ताला होने के बाद दूसरे दर्शन किए, प्रणाम किया। और ये देखते यही वही उद्देश्य है, वही कौन से गले में कौन से लोग हैं जो गले में लाल रंग की पट्टी डाले हैं, इसका क्या फायदा, इसका क्या उचित है, क्या इसका उद्देश्य है। चले आए। सन 2000 में 2002 बीता, हमारे घर के बगल में ही गल्ला मंडी में गुरुदेव जी भगवान का आगमन हुआ। भयंकर कड़कड़ाती धूप में मई जून के आसमान से आग उगल बरस रही थी, धरती धड़क रही थी गर्मी से, और वहाँ पर गुरुदेव जी भगवान का आगमन हुआ। वहाँ भी अन्नपूर्णा भंडारे में शिव शाम निःशुल्क भोजन करते रहे। घर के बगल में शिविर था, शायद हमको 14-15 मई का महीना था, दिनांक नहीं है इसमें आ रहा। वहाँ दर्शनों को लाभ दिया, चिंतन शिविर लिया, लेकिन वहाँ भी दीक्षा हमारी नहीं हो पाई। तीसरी बार, चौथी बार 2002 बीता, 2 शिविर संपन्न हुआ मई में, 3 बीता, 4 बीता, 5 में देखे मोती झील में गुरुदेव जी का आगमन हुआ, शायद फरवरी का महीना था। मोती झील कानपुर है, कानपुर में गुरुदेव जी का शिविर दिया। धराधर माँ की जो गुरुदेव जी का लक्ष्य था, कर्णपुर नगरी को मैं माँ की नगरी बनाऊंगा। और आज जो परिवर्तन दिखाई पड़ा, असंख्य लाखों करोड़ों लोगों में परिवर्तन डाल देने वाली वह गुरुवर हैं जिन्होंने असंभव को संभव करके देखा। आज करोड़ों लोग गुरुदेव जी से जुड़े, नशा मुक्त हो गए, मांसाहार मुक्त हो गए। चित्रस्वर के अपन लोखंड जी मैया, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम में सामर्थ है, गर्व से कह सकते हैं मेरा शिष्य कोई ऐसा है जो आज गुरुदेव ने मेरे गारंटी लिए है कि मेरे 95% मेरे शिष्य, मैं गर्व से कहता हूँ पूर्ण मुक्त होंगे, मांसाहार मुक्त होंगे, संस्कारों की यात्रा का जीवन जी रहे होंगे। या ये गर्व से अपना अब बता सकते हैं कि मेरे शिष्य नशा मुक्त होंगे, या कितने को उन्होंने नशा मुक्त किया। गुरुदेव जी के आश्रम में जाओ, वहाँ मिलने का कोई शुल्क नहीं। श्री पंचजो शक्ति सिद्धाश्रम धाम जिला शहडोल मध्य प्रदेश में, वहाँ रहने का कोई शुल्क नहीं। पंडित जी, आचार्य जी, हर व्यक्ति अपने गुरु की प्रशंसा करता है। जी जी जी, ठीक है, अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है जी। लेकिन आप किसी दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हैं? ये तो ठीक है, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनय करने वाले रहे हैं, आचार्य रहे हैं, तो आपको दूसरे किसी गुरु की निंदा तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? पत्रकार महोदय जी, क्या आप अगर सनातन परंपरा से अगर जुड़े हैं, शुभ नाम आपका क्या है सर? संजय त्रिपाठी लिखता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छी बात त्रिपाठी जी। मैं जानना चाहूंगा, अगर आप सनातन परंपरा से जुड़े हैं, सनातन के अनुयायी हैं, तो आपको इतना सहज रूप से अनुभव होना चाहिए होगा भी कि क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का जीवन किस हेतु हुआ था? उनका तो जन्म ही इसलिए था। तो वही तो हमने कि आपने बताया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अभिनय करते थे, अभिनय करते थे, और समझ चुके वीडियोग्राफी भी अदा कदा होती थी। आज भी बड़ी घाटमपुर में जाओ, हमीरपुर में जाओ, सरेला में जाओ, और अकबरपुर रामलीला, रनिया की रामलीला कमेटी में जाओ। हमारी उस समय 95-90 के आसपास की जब फोटोग्राफी का एल्बम बने रखे होंगे, देखोगे एक प्रख्यात 8 दिन की रामलीलाओं में लोग 7 दिन राम की भूमिका में कोई रहता था, 8 दिन पता है रामानंद शास्त्री कानपुर के जिस दिन परशुरामी होती थी। माँ ने मुझे वो स्वर दिया है, वो ज्ञान दिया था, सारे गामा पता नहीं सारे स्वतः में बोलने की कला थी इस शरीर के माध्यम से। उस दिन स्पेशली आमंत्रण होता था मेरा धनुष वाले दिन, लेकिन फिर भी जब मैं गुरुदेव से जुड़ा, इनको जाना 2005 में मोती झील में गुरु देखा, तब मिलेगा इस भूतल पर इनसे जैसा कोई सामर्थ्यवान, इनसे जैसा सत्य धर्म का प्रतीक नहीं मिलेगा। साथ में हमको लगता हमारे समय का भावोदय और सूर्योदय हो चुका था। 2007, 23, 24, 25 फरवरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार आगमन चुना, कानपुर की धरती को एक सौभाग्य दिया।
सत्य चेतना जनजागरण शिविर के रूप में गुरुदेव का आगमन हुआ। मैं शपथ ली, गल्ला मंडी से 11-12 किलोमीटर पड़ता है फूलबाग मैदान। आता तो मैं आपको चमत्कार बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी। मेरे विवाह संस्कार करीब 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और पत्नी थी, आज की पूर्व व्यवस्था में तो 10 वर्ष किसी संतान होती, कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन एक सामान्य सा जीवन था। तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा त्रिवेदी जी को लगा कि 5 वर्ष मेरे संतान का योग नहीं, और मैं पूर्ण आस्थावादी जीवन स्तर पर पूर्ण दृढ़, और माँ की भक्ति जन्म से थी। हमारे घर में बचपने से ही भगवान की राम कथा, रामायण का नित्य प्रति पाठ होता था। माँ की नित्य प्रति सुबह शाम माँ की साधना आराधना। हमारे ताऊ जी श्री त्रिवेदी, पिताजी श्री करण त्रिवेदी, माता जी श्रीमती स्मृति शेष में, वर्तमान में रामा त्रिवेदी जी। सूर्योदय से पहले हमारे घर में नित्य प्रति शंखनाद होता था। सूर्योदय से पहले हमारे घर में, जब गुरुदेव से जुड़े रहे तब भी परंपरा गुरुदेव के प्रभाव से थी। और तो मैं आपको बता रहा हूँ, शिविर गए और मेरी एक वेदना थी कि क्या ऐसा मैंने गुरुदेव सुना है, आपके शिष्यों ने समाज में जानकारी मिली है या वास्तव में अगर आपके पास सामर्थ्य, तो मैं आप अपनी वेदना से बता नहीं रहा हूँ। अगर आप इतने अंतर्यामी, इतने कण कण में वास करते हैं जैसा कि आपने शिष्य में बताया, तो मैं भी इस वेदना को लेकर के अपने आपके शिविर में आ रहा हूँ। और अगर ऐसा कोई हमें लाभ मिलता है तो मैं समझूंगा। निसंदेह आप शक्ति ही अवतार, आप माँ ही से आपके छवि के माध्यम से मैं गया। मैं बता रहा हूँ, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री बालचंद्र मिश्रा जी शिविर में पहुंचे थे। और जैसे गुरुदेव का आगमन हो रहा था फूलबाग में, घोर प्रलय काली बादल छा गए। वो प्रलय काली बरसात शुरू हो गई, लेकिन एक चमत्कार ही माँ की शक्ति का, गुरुवर की भक्ति के देख के आप बता रहे थे कि पंडाल परिसर में यदा कदा मुने अमृत बरसा। जो हमारे माननीय केंद्रीय वो है प्रधानमंत्री महोदय श्रीमती श्री वीरेंद्र भैया जी, दतिया जिले के हिम्मत प्रदेश के रहने वाले हैं दीक्षित जी, उस शिविरों का संचालन वही करते हैं और शिविरों का समापन कराते हैं हमारे केंद्रीय प्रवक्ता सर श्री रामचंद्र मिश्रा जी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना कार्य करें, प्रकट सत्ता अपना कार्य करें, गुरु सत्ता का आगमन हो रहा है। हम लोग जयकारे लगा रहे, क्योंकि मैं पहली बार शिविर में गया था। वहाँ देखा कि वो घनघोर प्रलयकारी अभी तूफान उत्साह घनघोर घटाएं गिराएं, बादल चोर हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे। और जैसे गुरुदेव जी हमारे मंचासीन हुए, उनके हाथ से ऐसे लगा सब पंचतत्व नवग्रह देवादी देव इंद्र विघ्न की चरणों की झलक उनके रचकर पाने के लिए लगता था। बरसात के माध्यम से अमृत वर्षा लेकर के आए और सामान्य से पंडाल के अंदर हल्की हल्की बूंदें गिरती नहीं, और वो ऐसा लगा जैसे किसी ने एक उत्कीर्ण कर दिया हो। अलौकिक गुरुदेव के ऐसे ऐसे हमने चमत्कार गुरुवर की याद तक देखे। आज समाज को इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्यों गुरुवर सबसे धर्म की, गुरुदेव का हमारा लक्ष्य है। जहाँ अपराध हो रहा हो, यहाँ गलत हो रहा हो, सच्चा धर्म का न्यायी वही है, धर्म सम्राट वही अपने आगे लगा सकता है। जो अधर्म को रोके, नीति गुणों के अत्याचार पर विराम लगाम लगावे। आज की राज सत्ता भ्रष्ट बेलगाम निरंकुश होती जा रही, धर्माचार नाना प्रकार। आचार्य जी ये बताएं, आपने एक चैनल में फोन किया है, आपकी बात रिकॉर्ड की जा रही है। जी करिए, बड़ी 100 डिग्री में हम आपसे अब नंबर हमको मिला है, अभी आपकी बात रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। जी करिए, अरे 100 से करिए। आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, सत्यव्रत जी महाराज के आप शिष्य हैं, तो विवाद चल रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? और इस तरीके से विवाद होते रहेंगे गुरुओं के बीच में, धर्माचार्यों के बीच में, तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर मेरा मानना है कि बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और जैसे ही हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, क्रिश्चियन धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्राचीन काल में आप देखें तो कितने मुगलों ने आकर के, विदेशी आक्रांताओं ने आकर के यहाँ पर हमारे भारत की भारतीयता को नष्ट करने का प्रयास किया। आज भी कई विवाद चल रहे हैं, ज्ञान के विवाद अभी भी लंबित है, कई विवाद चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम हिंदू धर्म में ही एक दूसरे के प्रति छींटाकशी करते रहेंगे तो हम कैसे एक यूनाइटेड हो पाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मर्यादा स्थापित की और बहुत कुछ झेला, आज उनको याद करते हैं। तो संक्षिप्त रूप में बताइए कि किस तरीके से, मतलब लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हैं, एक गुरु के बारे में बात की जाए बहुत लंबी बातें हो जाती हैं।
बातों में आपके गुरु जी ने क्या विशेष जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, उनसे लोग क्यों जुड़े, और जैसे किसी के उदाहरण आप दे रहे हैं वहाँ से क्यों न जुड़े, वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। और आचार्य अगर कोई कुछ लेता है दक्षिणा के रूप में तो दक्षिणा देना तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कार्य रहा है, हमें दक्षिणा लेते रहे ब्राह्मण, आचार्य दक्षिणा बनती है, इसमें कोई मैं मानता हूँ बुराई नहीं है। जी, मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहूंगा, ये आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। तो वेद पाठी आचार्य के द्वारा जब कोई जन कल्याण का भाव लेकर किसी के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है तो इंसान का कर्तव्य बन जाता है कि हम इनके इस यज्ञ कार्य की किस प्रकार से इनके ऋण से मुक्त हो जाए, इसको यथाशक्ति सामर्थ्य दान द्रव्य देकर उनको सम्मान करना, उनका विदाई करना, उनका आदर करना, एक समाज की परंपरा है। लेकिन यहाँ हम सौदागर बन जाएं, इस कार्य का हमें इतने हजार इतने लाख जैसे से होता है, तमाम भ्रष्ट कथावाचों कितना नाम अगर लें तो वे स्थिति बन जाए कि उनका नाम लेके उन्हें आदर कर रहे हैं। ऐसे हैं वर्तमान में जिनका स्वरूप देखा जाए हिजड़ों जैसा, ऋषि परंपराओं से कोसों दूर, हाथ में रतन जतन अंगूठियां धारण कर स्वयं अपनी सब पर भरोसा नहीं, अपनी शक्ति पर भक्ति पर भरोसा नहीं है, दूसरों को उपदेश देते हैं तुम कितनी कथाएं सुनो, इतने भागवतों कथाओं को लेने आधार नहीं है। हमारे रामकृष्ण क्या आधार थे, रामायण हमें क्या देना चाहती है, किस तरफ ले जाना चाहती है, हमारी श्रीमद् भागवत कथा भगवान कृष्ण के चरित्र किस साथ समाज को कुछ देना चाहती है, वो देख करके उनका सिर्फ लक्ष्य रहता है पैसे का। अब रही बात आपने सवाल किया कि पंडित आचार्य जी को दक्षिणा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए और लोग करते हैं, लेकिन उनका आचार्य जी का दृष्टिकोण सौदागर करना होना चाहिए। आप जन कल्याण का भाव लेकर के जब कोई कार्य करोगे तो पूरी सत्ता स्वयं तुम्हारे जीव को पालन हेतु इतनी व्यवस्था करा देती है जिसमें जन कल्याण भी हो जाएगा, धर्म की रक्षा भी होगी, राष्ट्र की रक्षा भी होगी, राजनीतिक मार्ग का कोई न कोई मार्ग भी उस धर्म कार्य से और अनुष्ठान से प्रशस्त होता है। और रही बात ये, इससे आप कहना कि इसमें हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका हमारे गुरुदेव जी की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश जिला फतेहपुर भद्रवास मधवा नामक का की तहसील के अंतर्गत जन्मभूमि जन्मस्थली है। शुक्ला परिवार में गुरुदेव जी हमारे जन्मे और 7 वर्ष की अवस्था आते थे गुरुदेव जी ने माँ की शक्ति आराधना भक्ति में अपने आप को इतना रद्द कर दिया था कि किशोरावस्था में प्रवेश करने से पहले कहने की माँ की शक्ति आते झलकियां गुरु को दर्शन की झलकियां प्राप्त होना शुरू हो गई थी। उनका व्यक्तिगत मामला, उन्होंने कोई सिद्धियां की हैं, समाज के लिए क्या लाभ करा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ गुरुदेव जी ने पंच लोग तो उनको ढोंगी कह रहे हैं, कह रहे थे लोगों का तो ये कहना अभी आज फोन पे बात हुई सरिया घाट है उनके खेरेश्वर धाम जानते होंगे आप, जानते हैं हाँ, तो वहाँ के पंडित देवेंद्र शुक्ला जी हैं, जी उनसे बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि शक्तिपुत्र जी महाराज इसलिए ऐसा कह रहे हैं, हाँ, ये चुनौती दे रहे हैं ताकि उनकी दुकान चले दूसरी दुकानें बंद हो जाएं। तो अगर उनमें देवेंद्र शुक्ला जी में सामर्थ्य हो, अगर उन्होंने वास्तव में अपनी माँ के दोस्त से अपने जीवन को खड़ा किया हो, देवेंद्र शुक्ला जी ने ये कहा है कि 90 दिन बीतेंगे, 90 दिन में हाँ, देख लेना आने वाले समय में, उन्होंने फोन किया था आपकी तरह से, जी आने वाले 90 दिनों के अंदर आपके शक्तिपुत्र जी महाराज पंडोकर महाराज के तलवे चाटेंगे और अगर नहीं चाटे तो उनका चोला ही बदल दिया जाएगा, ये उन्होंने आज बात कही है। पत्रकार महोदय जी, मैं गर्व से टंके की चोट में कह रहा हूँ, इस भूतल पर इस पूरे ट्रस्ट के अंदर पूरे संसार जिसको हम कह रहे हैं ऐसा कोई सामर्थ्यवान माई का लाल नहीं जन्मा है जो गुरुदेव जी भगवान की तत्पर की साधनात्मक क्षमता को झुका सके। अगर झुका सके तो 25-30 वर्षों से गुरुदेव जी हमारे सम्मान आज भी करें, कल भी करे थे, आने वाले हर कल पल में और तुम कहते रहेंगे। जी सरैया जहाँ भी इनका आश्रम और जहाँ भी रहता हूँ मैं उनका भी आदर से कह रहा हूँ कि शुक्ला जी अगर मेरी वाणी आवाज आप तक आवे सुने तो मैं आपको भी सम्मान चुनौतीपूर्ण आह्वान कर रहा हूँ। योगराज सरस्वती महाराज के अगर आपके पास कोई सामर्थ्य अन्य तमाम धर्माचार्यों को लेकर के आओ, एक बार भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार में आप उत्तर प्रदेश रहते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश कानपुर में रहता हूँ और हमारे गुरुदेव जन्मस्थली कर्मस्थली वर्तमान में मध्य प्रदेश जिला शहडोल भदवा शहडोल में जो सत्य सिद्धार्थम धाम में है, हरी स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास में जो संध्यारे को जहाँ कभी अंधियारे के जा देने वाले सन आज उजियारी में लाखों करोड़ों लोग व्रत में जाते हैं, नशा मुक्त अपराधों से लिप्त जीवन लेके जाते हैं और वहाँ पर पूर्ण माँ की भक्ति शक्ति गुरु का आशीर्वाद। कल आचार्य जी कल जो है जी पंडोकर सरकार धाम
के राधेश्वर गोस्वामी जी ने लाइव प्रसारण किया है। जी। अभी मैं लाइव प्रसारण सुन रहा था। जी। तो उन्होंने कहा है कि शक्तिपुत्र जी महाराज ने इतना बड़ा जो आश्रम बनाया है वो जमीनें हथियाई हैं लोगों की, जमीनें हथियाई आदमी है। अगर उन्होंने कहा तो मैं उनके लिए यही कह दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन में, मध्य प्रदेश कारागार में, मध्य प्रदेश की सत्ता में अगर कोई सामर्थ्य, कोई कहीं भी एक भी इंच, 1 भी सेंटीमीटर जगह बिना लिखा पढ़े में कोई दिखा देगा, अगर अच्छाई की होती है, अद्वित की हुई, तो आतंक वहाँ पे गांव वालों ने जो अगल बगल जो गांववासी वास करते हैं आश्रम से अगल बगल में, सम्मान लोगों को आश्रम में मेरी जगह लगा दिया, उसका गुरुदेव ने जो वर्तमान का मूल्य हो उसका हमारे श्री पंच शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट ने, भगवती मानव कल्याण संगठन ने मिलकर उसका जो मूल्य चुकाया। और बाकायदे अगर ऐसा कहीं भी कोई जमीन से ली भी गई है तो एक रजिस्टर्ड आंकड़ों के आधार पर सत्य है, इसमें कहीं भी कोई जो कहेगा वो ऐसा कुछ भी सब उनका सत्य है और झूठ है, फरेब है। और फरेब ये चूँकि भारत भूमि देवभूमि है, पत्रकार महोदय जी, हर समय रावण की नहीं चली, कंस की नहीं चली, जब चलिए तो राम और कृष्ण की चली है, सत्य की चलिए, सत्य की जीत भई है। आखिर वो विध अब आया है। अभी प्रथम महाशक्ति संक्रांत हुआ आश्रम धाम से, द्वितीय महाशक्ति संक्रांत होने आ रहा प्रयागराज में आगामी वर्ष 2023 में, फरवरी या मार्च के बीच में होगा। वहाँ देखना प्रयागराज की संगम धरती पर, जिसमें तमाम ऐसे भी चूहों के विलोम जो घुसे, पाखंडी बेधारी बाबी बाबा पंडोखर सरकार जैसे, दीनंद शास्त्री जैसे, जिससे कि आपने देवन जी का नाम लिया। मैं तो पुनः कह रहा हूँ अपने गुरुवक्ष से होने के नाते, अगर तुम सब में सामर्थ्य तो एक बार मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा, उस प्रांत के तुम मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, और तब 2000 से मुख्यमंत्री बने चले आ रहे हो, 2003 से मुख्यमंत्री बने चले आ रहे हो, और 2015 में आपने राजधानी भोपाल में गुरुदेव के साथ में आकर के जो पर्यटन का संक्रांत में आशा मुक्ति किया था, आपने कहा था, हमारे गुरुदेव सुझाव दिया था उनको मुख्यमंत्री में। आप इतनी लंबी बात कर रहे हैं। जी जी। आपकी तरह से एक और आज मेरे पास फोन आया। जी जी। जूना अखाड़ा नाम सुना होगा? जूना अखाड़ा नाम सुना है? हाँ जानते हैं। हाँ बताइए। महंत श्री क्या नाम था? नरेंद्र गिरी। गिरी महाराज जी कोई थे, जूना अखाड़ा के ही महंत जी थे कोई। अच्छा, क्या नहीं नाम बताइए। अगर अयोध्या के होंगे, मथुरा वृंदावन, तो नाम, चूंकि इन कार्यक्रमों से मेरी रुचि रहती है, मैं प्रखर हिंदुत्ववादी जीवन जीता हूँ, लेकिन हिंदुत्व का अर्थ माना है जो सभी धर्मों का सम्मान करे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सबको अपने अंदर समाहित कर ले। वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही चेतन, वही हिंदुत्व कहलाने का अधिकारी है, जो सबका सम्मान करके अपने को भी मान सम्मान से आगे बढ़ावे। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को, मानी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से एक बार आखिरकार इसका अगर मान सम्मान बताने सब लोग बात करते हैं कि हिंदुत्व बदनाम हो जाएगा, हिंदू की छवि खराब हो रही, एक बात तो हमारे को 30 वर्षों से निरंतर। अच्छा, वो नाम मैं बता रहा था जी, महंत सुंदर गिरी जी महाराज। महंत सुंदर गिरी जी महाराज से उनका कहना है जूना अखाड़ा कहाँ, इस तरीके से ये महाराज स्तर का मामला है ना, गुरु स्तर का मामला है। उस पचड़े में शिष्यों को नहीं पढ़ना चाहिए। शिष्य जो प्रयोग कर रहे हैं, शिष्य जो कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो गलत बात है। और ये भाई जो इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, सबसे बड़ा मान रहे हैं, विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है सत्यपुत्र जी महाराज, तो ऐसा एक डेमो दें, ऐसा एक प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाए, जिसमें सब लोगों को आमंत्रित किया जाए, और इस तरीके से जो वाक युद्ध चल रहा है ना, इस वाक युद्ध को विराम किया जाए। उनका ये मैं पत्रकार महोदय जी आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, और जहाँ तक मेरी ध्वनि आ जाए, मेरी वाणी जाए, उन सबका सम्मान करते सभी धर्माधिकारियों को, सभी धर्मों के धर्म प्रमुखों को। तो हम चाहते हैं कि इस बात को आप अपने जो भी विश्वस्त पदाधिकारी हो आपके संगठन के, उनके माध्यम से नरेंद्र गिरी की बात को पहुंचाइएगा कि वो इस तरीके से कह रहे थे, उनका ये अच्छा है। अरे सबको जानकारी, नरेंद्र गिरी जी कोई नई बात थोड़ी कहना है, ये ना कोई बहुत बड़ी बात। वो तो अगर उनमें सामर्थ्य नरेंद्र गिरी जी में, तो हमारे विगत 25-30 वर्षों से सम्मान मांग हर मंच पर, हर
वो शालीनता से अगर अच्छे ढंग से कोई बात कह रहा है तो मुझे लगता है ठीक है। ये नहीं ठीक, मैं भी उनका समर्थन कर रहा हूँ। अगर ठीक है तो वो ये अगुवाई करें इसका। गुरुदेव जी सबसे मांग करते हैं। इसे पंडोखर जी को विरोध लगा 3, 4, 5 अक्टूबर 2022 में गुरुदेव शिविर में नाम लिया कि हाँ गलत हुआ, तो ये तो उनको बहुत पहले कह देना चाहिए। पंडोखर जी को, धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बाबा रामदेव जी को, रामदेव को। अब रामदेव जी में सुधार है, गुरुदेव ने शिविर में कहा, उनके नेचर में बदलाव आया, उनको अपने गतिविधियों को बदलाव लाए हैं, राष्ट्रीयता में भक्ति की भावनाएं प्रेरित करते हैं और अध्यात्म जगत के माध्यम से और योग के माध्यम से समाज को बहुत जागृत किया। अच्छा कार्यक्रम, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, हमारे देश की धरोहर है। लेकिन हाँ गलत हो रहा है। जहाँ कभी किसी में पैर नहीं छुआते, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी माँ हो, ये रामदेव जी पहले कहते रहे, अब उन्हें स्पष्ट कराना है। तो ये फिर क्या थे आप, और अब आप क्या हो गए? हमारे गुरुदेव ने शिविर के समापन के पहले एक हफ्ते बाद किसी से मिलते हैं, चाहे वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री ही क्यों न जाए, बस प्रमुख 1-2 कार्यकर्ता होते हैं जिनके माध्यम से व्यवस्था का संचालन बना रहे। और इसके पश्चात गुरुदेव के आश्रम धाम में कोई आवश्यकता है किसी को मिलना जाए, श्रीपंच और सत्य सिद्धार्थ। संक्षिप्त रूप में आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त रूप में आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय माँ के जागरूक संतान हैं, राष्ट्र भक्त बने, धर्म भक्त बने, राष्ट्रवादी बने। और ये निवेदन करूंगा, आप विचार करें सभी लोग, कहाँ सत्य है। अगर हमारे गुरुदेव जी गलत है तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का बच्चा भी अगर मेरे कहीं मुझे गलत साबित कर देगा, मैं उसको अपने सबसे ऊंचा स्थान दे दूंगा। अगर ऐसा कुछ है तो पूरा समाज एक आयोजन क्यों नहीं करा लेता है? अगर सत्य का परीक्षण हो जाए, मैं सिनेमा सामर्थ्य है, अगर समाज में आगे करता हूँ, समाज स्वयं जागे, नहीं तो ये धर्म के लुटेरे, कथावाचक, भ्रष्टाचारी जो कथाओं के माध्यम समाज को लूट रहे हैं, और ये इसी प्रकार समाज का पतन होता रहेगा और हमारा सनातन गर्त में चला जाएगा। तो आवश्यकता है स्वयं आत्मन जागृत करो, स्वयं अपने घर में भक्ति शक्ति करो, देवी देवताओं स्थान पर जाओ। चित्रकूट है, शारदा माँ है, वैष्णो माता है, अयोध्या धाम है, मथुरा वृंदावन धाम है, भारत भूमि कण कण चट्टान है भक्ति से। स्वयं यहाँ पर देवी देवता का नाना प्रकार के शक्तियों के रूप में कहीं न कहीं वास करते हैं। तो ये भारत भूमि, इसमें बहुत दिन तक ठग विद्या चल नहीं सकती है। आपको बता दें भैया त्रिपाठी जी, ये हमारे गुरुदेव का लक्ष्य यही है। अब भी अगर किसी को बुरा लग रहा है, जैसे कि आपने गिरी जी कहीं का नाम लिया कि जुड़ा खड़े को गिरी जी, तो एक बार क्यों मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार एक बार ऐसा आयोजन करावे जिसमें विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाए। सरकार से आपने कही है ना, ये लड़े क्यों जा रहे हैं भाई? सरकार को पत्र भेजिए। और सरकार है, वर्तमान की सरकार है, सब धार्मिक सरकारें हैं। वर्तमान की सरकारें में कहता हूँ सब गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी और आंखों से हीन हमको लगता है। जब गुरुदेव हमारे 30-25 वर्षों से मांग कर आखिर को सरकार की नैतिक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, एक बार क्यों न सबसे धर्म का परीक्षा कराने के लिए? अगर गुरुदेव जी हमारे सामर्थ्य हो, गुरुदेव हमारे तुरंत अपने को कमजोर साबित करते हैं, सबकी शरणागत प्राप्त कर लेंगे। कह तो रहे कि आखिर किसी आपका संदेश भी लोगों तक पहुँच जाएगा, आपने बोल दिया है जी। अंत में चूंकि कथावाचक रहे हैं और भगवान राम का अभिनय किया है, तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों के सामने आप अपने वही कथावाचक वाले स्टाइल में, पुराने अंदाज में संदेश काव्य के रूप में दें। इसके बाद फिर आपकी बात को यहाँ से समाप्त किया जाए। मैं ये कहूँगा, ये देवभूमि है, सभी कहता हूँ कि कितना भी कोई शक्तिमान हो, भारत वसुधैव कुटुंब की परिभाषा बोलता है, सर्वे भक्त सुखना हमारा आदर्श है। जन कल्याण का भाव लेकर हमारे गुरुदेव जी धराधाम पर मानव तन में उस परम धाम छोड़ करके इस धराधाम पर कराती मानव से रक्षा करने हेतु रिश्त रूप में मानव तन में एक सामान्य किसान परिवार जन्म लेकर के आए हैं। और ये देवभूमि, ये इतना जरूर सबसे सामान्य रूप से कहना चाहूंगा, ये भारत वह भूमि है, वो देवभूमि है, वो तपोभूमि, ऋषिमुनियों की तपोस्थली है। सर्वभंग कश्यप या गोवल उदित ऐसे जैसे ऋषिमुनियों की तपोभूमि है। यहाँ कोई अगर ये भी सोचे कि अनित अन्य धार्मिक धर्म बहुत दिन में समाज को ढूंढ ले, ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। ये हमारी कथाओं के अंश हुआ करते थे, क्योंकि मैं स्वयं एक आदर्श स्थापित करता था रामलीलाओं के माध्यम से भी। जहाँ जहाँ मेरी रामलीलाएं होती थी, लोग आदर्श मानते हुए ये कहते थे कि वास्तव में रामायण शास्त्री कोई राम जी आए थे। अपनी एक फिर कभी बात होगी तो और लंबी बात रखी जाएगी। काफी देर से आपकी बातचीत हो चुकी है, क्योंकि
बहुत लंबी बात को दर्शक भी सुनना नहीं चाहते हैं, लोग सागर में सागर पसंद करते हैं। पत्रकार महोदय भी आपने इतना मनोहर समय दिया और इसके लिए मैं आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माता भगवती आदिशक्ति जगदनी जगदम्बा एवं आराध्य गुरुदेव जी भगवान श्री सतगुरु जी महाराज के चरणों में सर्वत्र निवेदन करूंगा, आप साथ बने रहें। आप इसी प्रकार से सत्य और धर्म की बातों को समाज के बीच ले जाते में सक्षम बने रहें। आप धर्म माँ की भगवती की ज्योत जलती रहे। आपके घर में जो भी संतानें पढ़ लिख कर योग धर्मवान कर्मवान राष्ट्र भक्त बने, धर्मवान बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। भारत यहाँ भी इसका प्रसारण जाए, सबका जीवन मंगल में हो, सब लोग सत्य धर्म के प्रतीक बने, सबके घर में माँ की शक्ति भक्ति बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सादर जय माता की। जय माता की। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।